अध्याय 7 देख रहे हैं। नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। गांव और शहर में अंतर यह है कि गांव, उसके इलाके, वहां के लोग और शहर के लोग, शहर के इलाके, उनमें बड़ा अंतर है। पहली चीज तो है पॉपुलेशन का, जितने लोग रहते हैं। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं। यहां पर बाजार में क्योंकि पॉपुलेशन है तो भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। यहां पर पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। वाहन होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट है, कार, गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां सब चलती हैं। तो ये यातायात यानी ट्रांसपोर्ट को नियंत्रण इसका जरूरी हो जाता है। इसका नियंत्रण एक और काम है, यानी कि एक बड़ा काम है। अब इतनी सारी चीजें, इनको कैसे सुचारू रूप से सही तरीके से चलाया जा सकता है, चलाया जाता है, तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन इनके लिए योजनाएं बनाता है? तो ढेर सारे काम हैं एक शहर में जो होते हैं और उसके लिए कई सारी संस्थाएं होती हैं। तो एक पर्टिकुलर संस्था, नगर निगम, इसकी हम चर्चा करेंगे। होता यह है कि ये जो बच्चे हैं ये क्रिकेट खेल रहे हैं। दोपहर का समय है, इतवार का, संडे का, और क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं, बॉल है, अब क्रिकेट है, इसमें बल्ले से बॉल मारी जाती है, कभी किसी के शीशे पे जाके लगती है, कभी कहीं और लगती है। तो इस बार ये जो बॉल है ये स्ट्रीट लाइट पे लग गई और स्ट्रीट लाइट चकनाचूर हो गई। इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें माला है, शंकर है, जहांगीर है, रेहाना है। तो शंकर तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, गुगली भी डालते थे, तेज भी करते थे। इस बार उन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी, क्योंकि रेहाना बहुत बेहतरीन खेल रही थी। रेहाना ने क्या, बिल्कुल तेंदुलकर की तरह एक जबरदस्त शॉट इन्होंने लगाया, बल्ला घुमाया और बस ये बॉल गई। और यहां जो स्ट्रीट लाइट है, इसे स्ट्रीट कहते हैं, गली को स्ट्रीट कहते हैं, यहां पर जो लाइट लगी है ये किसी की पर्सनल नहीं है, सरकारी है, वो टूट गई। अब जरा बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी बात आई कि यार ऐसा हुआ था कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ये हुआ था कि निर्मला मौसी जी जो हैं, उनकी खिड़की टूट गई थी। अब निर्मला मौसी जो है गरम दिमाग की, तो पैसे तो देने पड़े थे। तो इन बेचारों ने अपना जो जेब खर्च है, जिसे हम पॉकेट मनी कहते हैं, उससे जमा करके किसी तरीके से निर्मला मौसी जी को पैसे दिए। अब यहां मसला हो गया कि ये जो टूटा है स्ट्रीट लाइट, इसके पैसे किसको दिए जाएं? पहली चीज तो जेब खाली होगी, उतने पैसे बेचारों के पास है नहीं। और उसके बाद इन ट्यूबलाइट का क्या किया जाए, किसके पास जाना है? तो गली की जो ट्यूबलाइट है, जो सरकारी कंट्रोल में है, इसको बदलता कौन है? ये बात इन बच्चों के दिमाग में चलने लगी। अब माला, जो इनमें से एक प्लेयर थी, वो उनके घर पहुंचे। तो माला की मां ने कहा कि ये जो काम है ना, ट्यूबलाइट जो आपने तोड़ दी है, जो ट्यूबलाइट है, देखिए ये तो खेल खिलाड़ी है, ट्यूबलाइट टूटती रहती है, इसको बदलने की या फिर इसको हैंडल करने की, मेंटेन करने की जिम्मेदारी है नगर निगम की। ध्यान रहेगा, हम बात कर रहे हैं नगर निगम की। ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि देखो बेटा, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, ऐसे चलते हैं यास्मीन खाला के पास चलते हैं। अब ये जो यास्मीन खाला है, उनके पास क्यों जाना है? क्योंकि वो ये नगर निगम से ही रिटायर हुई हैं, सेवानिवृत्त हुई हैं। तो वो हमें ज्यादा बता पाएंगी कि इस समस्या का निदान कैसे हो। पहुंचते हैं लोग सब यास्मीन खाला के पास। यास्मीन खाला बोलती है, बेटा किसी, जैसे आपने निर्मला मौसी को पैसे दिए ना, ऐसे किसी एक को पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको।
ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक संस्थान है। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, ये एक बड़ी संस्था है और ये संस्था को हम कहते हैं नगर निगम। और इसका काम केवल यही नहीं है कि ये ट्यूबलाइट लगाए। ये ट्यूबलाइट लगाना यानी कि शहर में लाइटिंग की, रोशनी की व्यवस्था करना तो इनका काम है ही है। साथ में कूड़ा कचरा इनको इकट्ठा करना, मतलब आप कहें वेस्ट, इसका मैनेजमेंट करना। दूसरी बात आती है पानी, वाटर की सुविधा आपको उपलब्ध कराना, और सफाई यानी क्लीनलीनेस, सफाई, ये इनके जिम्मे होती है। अब आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब इलेक्ट हुए थे शुरुआत में 2014 में, तो उन्होंने झाड़ू उठाया और झाड़ू से लोगों को दिखाया कि ऐसे साफ करिए। लेकिन बात ये होती है कि इस काम के लिए ऑलरेडी लोग हैं, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं, आपको झाड़ू उठा के साफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो संस्था है उसका काम ही यही है। यहाँ पर लोग जो रिक्रूट होते हैं, लोग जो यहाँ पर नौकरी पाते हैं, उनका काम ही यही है। तो वो थोड़ा सा एक लोगों को जागरूक करने के लिए था, लेकिन अपने हाथ से आप झाड़ू उठा के साफ करने लगे, वो आपका काम नहीं है। अगर आप नगर निगम में जाते हैं, नौकरी लगती है, तो आपका वो काम होगा। तो इसके लिए संस्थान है, आपकी कूड़े कचरे का निस्तारण, ये इनका नगर निगम का काम है। अब देखिए, जब कचरा होगा तो क्या होगा? जब कचरा बहुत सारा जमा हो जाएगा तो इसमें गंदगी होगी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि शहर में बोर्ड लगाना कि भाई डेंगू होने वाला है, बचिए, मलेरिया होने वाला है, बचिए, तो ये सारी जानकारी देना, बोर्ड लगाना, लोगों को जागृत करना, लोगों को आने वाली बीमारी, क्योंकि हर समय के हिसाब से बीमारी आती है, ठंड में अलग बीमारी होती है, गर्मी में अलग बीमारी होती है, तो इन सब बीमारियों की जानकारी भी बताना नगर निगम के ही जिम्मे होता है। अब शहर में बीमारियां ना फैले, इस कारण से यह जरूरी हो जाता है नगर निगम आपको इस बात का इंटीमेशन दे। अच्छा, यही काम नहीं होता, एक तो स्कूल है, नगर निगम के स्कूल भी होते हैं। जैसे दिल्ली में आप एमसीडी के स्कूल देखेंगे, ऐसे दवाखाने होते हैं, अस्पताल होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स भी होते हैं नगर निगम के अंतर्गत। बाग बगीचे, उनका रखरखाव भी नगर निगम करता है। तो यहां बात हो रही है जिस इलाके की, ये पुणे की बात हो रही है, जहां पर ये कहानी मैंने शुरू की, ये पुणे की बात हो रही है। तो पुणे शहर बहुत बड़ा शहर है। जहां भी बड़ा शहर होता है वहां पर होती है नगर निगम। क्या रहेगा? नगर निगम। लेकिन अगर थोड़ा छोटा शहर है या कहें कस्बा है, तो वहां पर नगर निगम ना होके नगर पालिका होती है। क्या होती है? नगर पालिका। बड़े शहर में नगर निगम, थोड़े छोटे शहर में या कस्बों में नगर पालिका, लेकिन काम सबका यही है जो मैंने आपको बताया। अब कौन कौन से अधिकारी हुए इसमें, कौन कौन से आपके काम करेंगे? तो होता यह है कि एक शहर को अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है। वार्ड में, ये जो वार्ड है, हर एक वार्ड के लिए आप एक पार्षद को चुनते हैं, जिसको हम निगम पार्षद कहते हैं। यानी नगर निगम में आपके इलाके का रिप्रेजेंटेटिव, आपके इलाके का आपका प्रतिनिधि, ये हो जाता है उस वार्ड का पार्षद। तो नगर निगम ऐसे बहुत सारे निर्णय लेते हैं जो पूरे शहर के लिए होते हैं। तो निर्णय जो है, यहां से भी एक वार्ड मेंबर चुना, यहां से भी एक वार्ड मेंबर चुना, तो ऐसे बहुत सारे वार्ड मेंबर आप चुन लिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सब समितियां बनाते हैं। अच्छा, ये जो लीडर को इलेक्ट करते हैं उसको हम मेयर कहते हैं। मेयर, वो हो जाता है मेयर, जो ये इनका एक तरीके से लीडर होता है, या फिर ये इलेक्ट करते हैं। अब ये जो वार्ड मेंबर्स हैं, इनकी अलग अलग समिति बना दी जाती है, कमिटी बना दी जाती है कि ठीक है भाई, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए बस स्टैंड है, बस स्टैंड को ठीक करना है, बेहतर बनाना है, या कहीं किसी जगह से वेस्ट मैनेजमेंट करना है, कचरा हटाना है, नियमित रूप से साफ करना है, या फिर नालियों की सफाई करनी है। तो क्या होगा, इसके लिए कमेटी बन जाएगी, इसके लिए कमेटी बन जाएगी, इसके लिए कमेटी बन जाएगी। तो ये जो नाली की सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट और बस स्टैंड के लिए, तो
तो यहां पर कुछ इसमें कुछ पार्षद हो जाएंगे, इनमें कुछ पार्षद हो जाएंगे, इसमें कुछ पार्षद हो जाएंगे, या कहें रोशनी के लिए, शहर में जो रोशनी है उसके लिए एक ग्रुप बन जाएगा। इन्हीं जो इलेक्टेड है, जो हमने वोट दे के जिनको इलेक्ट किया है, वो अपनी अलग अलग कमिटी बना लेंगे और फिर ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान लीजिए आपका इलाका है, आप कहीं रहते हैं और वहां पर, मान लीजिए यहां रहते हैं आप, और यहां पर आप देखते हैं आपके घर के जस्ट बाहर एक बिजली का तार ऐसे लटका हुआ है और बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा खतरनाक है। अगर किसी को भी ये छू जाए तो वो वहीं पे जल के राख हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप सीधा अपने जो निगम पार्षद है उसके पास पहुंचेंगे, निगम पार्षद के पास पहुंचेंगे और कहेंगे कि साहब ये परेशानी है, इसका निवारण करिए। तो फिर पार्षद साहब क्या करेंगे? जो स्थानीय बिजली विभाग का आदमी है, अधिकारी है, उनको फटाफट फोन लगाएंगे और उन्हें बताएंगे कि देखिए ऐसी समस्या हमारे सामने आई है और ये कोई बड़ा कांड कर सकती है, तो कृपया इस प्रॉब्लम को शीघ्र अतिशीघ्र इसका निवारण कीजिए। तो ऐसे काम चलते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये अलग अलग कमेटी बन गई, तो इन्होंने कुछ निर्णय ले लिए, कोई पार्षद की ने अलग अलग ये कम्युनिटीज बनी, इन्होंने अपने निर्णय ले लिए। लेकिन ये पार्षद जाके तो काम करते नहीं है, ये तो निर्णय लेते हैं क्योंकि ये तो इलेक्टेड मेंबर है, हमने इनको वोट देके इलेक्ट किया है। इनका काम करने के लिए हमारे पास सरकारी मशीनरी है, यानी हमारे पास आयुक्त है, कमिश्नर, और प्रशासनिक कर्मचारी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज या ऑफिसर्स हैं। तो ये आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो सरकारी नौकर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो निगम पार्षद है ये 5 साल के लिए आपने इलेक्ट कर लिया, 5 साल के बाद हो सकता है कोई और निगम पार्षद आ जाए, वार्ड मेंबर आ जाए, आप इलेक्ट करेंगे। इस बार बीजेपी का है, अगली बार कांग्रेस का आ जाएगा। लेकिन जो ये प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, जैसे बिजली विभाग का आदमी, जल निगम का आदमी, ये सारे लोग जो होते हैं, ये सरकार इनको रिक्रूट करती हैं, ये सरकारी कर्मचारी होती हैं, सरकारी एम्प्लॉय होते हैं। तो इनकी नियुक्ति होती है, इनका रिक्रूटमेंट होता है, ये सरकार के पेरोल पे होते हैं, 60 साल तक इनकी नौकरी होती है। पार्षद निर्वाचित होते हैं समय समय के लिए। अब सारे वार्ड के पार्षद आपस में मिलते हैं और जितने भी वार्ड के मेंबर्स मिले आपस में, फिर ये एक बजट तय करते हैं। ये बजट तय करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। अब ये बजट जो तय करते हैं, बजट मतलब होता है कि भाई कितना पैसा है, किस किस जगह पे इसको खर्च करना है और कहां कहां खर्च करना है। तो कोशिश ये करते हैं कि मान लीजिए ये एक वार्ड मेंबर है हमारे इलाके के, मेरे इलाके के। अब ये कोशिश करेंगे कि जो मेरा इलाका है यहां का काम सबसे ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि अगली बार इनको इलेक्ट होना है, हो सकता है आगे ये विधायक भी बनना चाहते हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हर विधायक, हर पार्षद ये कोशिश करता है कि भाई मेरे वार्ड की जो विशिष्ट जरूरतें हैं, ऐसी जरूरतें हैं जो बहुत बहुत जरूरी है, उनको सामने रखा जाए और उसके लिए पैसे दिए जाएं ताकि उस पर काम कराया जा सके। और इसको जब डिसीजन हो जाता है तो इसको क्रियान्वयन कौन करता है, इसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, इसको धरातल पे कौन काम करेगा? जैसे मैंने आपको बताया, सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के हो, कई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, वो करते हैं। ओके। अब शहर में जो काम है उनको अलग अलग विभाग में बांट दिया जाता है। जैसे आपका जल निगम हो गया, जल विभाग हो गया, ऐसे आपका कचरा जमा करने के लिए एक विभाग हो गया, एक बागों को या गार्डन को मैनेज करने के लिए एक विभाग हो गया, ऐसी रोड सड़क व्यवस्था को संभालने के लिए विभाग हो गया। तो शहर में काम करने के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। पानी की कोई समस्या होगी तो आप गार्डन विभाग वाले के पास नहीं जाएंगे या उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, जल निगम की जिम्मेदारी होगी पानी की। अगर आपका पानी नहीं आ रहा है, आपका पाइप टूट गया या और भी जो समस्याएं आती है वो ये होती है। ओके। अब हम जब यहां पर बात कर रहे हैं, इसमें एक जरूरी बात आती है, वो होती है कचरे की। अब कचरा क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आप कभी भी, जैसे आप सब्जी लेके आएंगे, है ना, मान लीजिए आप लौकी लेके आए, अब लौकी लेके आए, आपने उसको छीला,
एक लौकी लेके आए, इसको छील दिया आपने। जब छीला तो इसका कचरा गया, फिर आपने कुछ खाना बनाया तो उसका कुछ कचरा गया। तो डेली हर घर से कुछ निकले ना निकले, टॉयलेट पेशाब तो आप जाते ही जाते हैं, वो भी कचरा है एक तरीके का, है ना, और ये भी कचरा है। तो कचरा तो जरूर निकलता ही निकलता है हर घर से। तो अगर इस कूड़े का, इस कचरे का आपने निस्तारण नहीं किया, जैसे मान लीजिए ये आपने लौकी को छीला और कहीं रख दिया या फेंक दिया, ऐसे किसी और ने कुछ फेंक दिया, किसी ने अपनी सैनिटरी नैपकिन फेंक दी, किसी ने अपने बच्चे का डायपर फेंक दिया जिसमें लैट्रिन लगी हुई है। अब कुछ समय बाद यहां पर सड़ना शुरू हो जाएगा, सड़ान आ जाएगी, बदबू आ जाएगी। और ये सब खींचते हैं किसको? मक्खियों को, कुत्तों को, चूहों को। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको दिखते भी नहीं है। हैजा फैलता है, कोरोना फैलता है, पता नहीं क्या क्या चीजें इस चीज ऐसे प्रॉब्लम से फैलती हैं। तो ये सब जो इतने सारे यहां पर जमा हो जाते हैं, ये इसी कारण से हो रहे होते हैं कि इस कचरे का निवारण, निस्तारण ठीक से नहीं हो पा रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो कचरे की आती है। और इसका जो बदबू है, क्योंकि यह हवा से फैल जाता है और बदबू से लोग बीमार हो जाते हैं। खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया होते हैं, स्लम एरिया जिसे हम कहते हैं, वहां पर अक्सर लोग बीमार रहते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि वो खा पी नहीं रहे ठीक से, वो तो है ही है कारण। उसका दूसरा कारण ये है कि वो गंदगी में रह रहे हैं, और गंदगी में ज्यादा परेशानियां, ज्यादा चीज होती है। आप देखिए कोरोना से बचने का क्या तरीका बताया गया है। कोरोना से बचने का तरीका बताया गया है कि आप मुंह पे मास्क लगाएं। क्यों? क्योंकि आपको गंदगी ना लगे मुंह में, किसी की सांस, किसी की भाप ना लगे। आप हाथ क्यों कवर करके रखते हैं, धोते क्यों है? क्योंकि गंदगी ना जाए। बेसिकली सब प्रॉब्लम गंदगी की है। अगर आप शहर से फल लेके आएंगे, उसको साफ नहीं करेंगे, ऐसे ही खा लेंगे, तो गंदगी आपके मुंह में जाएगी। नाखून आप काटेंगे नहीं, नाखून की गंदगी मुंह में जाएगी। तो हर चीज है गंदगी से, बीमार आप होते गंदगी से। ठीक, तो अब ये समस्या तो सब बड़ी गंभीर थी भाई गंदगी की। तो लोगों ने विरोध कैसे जताया? हुआ ये कि यहां पर गंगाबाई है, इस अपने ये जिस इलाके की बात हो रही है, उनका नाम बड़ा है यहाँ पे। गंगाबाई की बारे में बड़ी इज्जत है लोगों की, और उनको दबंग महिला भी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए काम करती है। गंगाबाई ने बोला ऐसा है, हम चलते हैं वार्ड मेंबर के पास, और उसलिए चलना है क्योंकि जो पार्षद है ना, ये हाथ जोड़ के हमसे वोट मांगने आया था। अब उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने उसे चुना है कि वो हमारे लिए काम करे, इस गंदगी को पहले हटाए, हटवाने का काम करे। तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो गंगाबाई ने क्या किया, सारी महिलाओं को इकट्ठा किया, पार्षद के वो घर पहुंच गए, और सामने पहुंच के वो लगाने लगी नारे। मैं आपको दिखाता हूं, ये नारे लग रहे हैं, गंगाबाई जी इन्हीं में से कोई है, इन नारे लगा रही है। उन्होंने कहा कि अब जब नारे लगाएंगे तो पार्षद साहब घर से बाहर निकलेंगे, वो पूछेंगे भैया क्या हुआ। और जैसे ये जो नेता होते हैं इनको सब पता होता है, लेकिन ये ऐसा करते हैं जैसे इनको कुछ भी नहीं पता। तो हम पार्षद बाहर निकलते हैं, बोलते हैं अच्छा जी क्या हुआ मुझे बताइए। अरे आपको पता नहीं, आप इसी इलाके में रहते हो, इतनी गंदगी है यहाँ पर। तो पार्षद को थोड़ी समझ में आई कि इतनी सारी महिला आई हैं, विरोध कर रही हैं। तो पार्षद ने कहा ओके, काम करते हैं कि हम चलते हैं, आयुक्त से मिलेंगे, और आयुक्त से मिलने से पहले आप एक काम करो, जितने भी बड़े लोग हैं, अवयस्क लोग हैं, उनसे साइन करवा लो, सिग्नेचर करवा लो। जबकि ये काम पार्षद को खुद करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी गंगाबाई से बोलता है कि ठीक है आप जाइए और दस्तखत करवाइए सबसे, और जो दस्तखत जब हो जाएंगे तो हम जाएंगे और आयुक्त को ये देंगे, और उसके बाद आयुक्त से मिलने का जब समय हमें मिलेगा तो हम साथ में क्या करेंगे, सफाई अभियंता यानी जो क्लीनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो आदमी है, जो सरकारी आदमी यानी कि इंजीनियर जो है, उसको हम साथ में ले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कि क्योंकि इस सफाई अभियंता को भी तो पता है, सभी को पता है कि इस इलाके में कितनी गंदगी है। तो ये बात तय हुई। अब अगली सुबह क्या होता है कि बहुत सारी संख्या में ये जो औरतें हैं, गंगाबाई लीडर है इनकी, सब मिलके पार्षद और जो सफाई अभियंता सब पहुंच जाते हैं नगर निगम के दफ्तर। आयुक्त के सामने पहुंचते हैं, और जैसे सरकारी अफसर करते हैं, ये आयुक्त कहते हैं अरे हमारे पास तो ट्रक ही नहीं है, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हम क्या करेंगे, ये वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। गंगाबाई तबाक से कहती है अच्छा जी, बाकी सब जगह के लिए आपके पास कोई ट्रक नहीं है, अमीर इलाकों के लिए आपके पास तो बहुत ट्रक है, अमीर इलाकों की तो सफाई हमेशा आप कराते रहते हो, फिर क्या चक्कर है। अब गंगाबाई की बात
ये आयुक्त को समझ में आ गई। तो गंगाबाई ने जो आयुक्त को चेतावनी दी उसमें यह हुआ कि भाई अगर आपने हमारा काम नहीं कराया, गंदगी साफ नहीं करवाई प्रॉपर, तो हम सारी महिलाएं धरने पे बैठ जाएंगी। और महिलाओं का पावर आप जानते हैं, महिलाएं हमारे देश में लक्ष्मीबाई का भी उन्होंने काम किया है। तो अगर वो अपने पे आ जाए, यानी अपनी बात मनवाने पे आ जाए, तो फिर तो आयुक्त क्या, उन्होंने कहा भाई हम तो धरने पे बैठ जाएंगे। उसके बाद बच्चों ने पूछा कि क्या आपकी इस कार्यक्रम से सब कुछ हो गया? तो गंगाबाई ने कहा अरे ऐसा कहाँ होता है यार, यही तो प्रॉब्लम है। हमने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, और जब तक हमने इतना प्रेशर नहीं डाल दिया तब तक आयुक्त टस से मस नहीं हुआ। तभी तो वो इतना बड़ा अफसर है, क्योंकि उसको ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं होता है। तो फिर उसके बाद नियमित रूप से अब यहाँ की सफाई होती है, और ये काम इन्होंने अचीव किया। एक और आपको बात बता देता हूं, खाला की बात हो रही थी शुरुआत में, मैंने जो कहा था यास्मीन खाला, कि आजकल क्या हो गया है कि नगर निगम में या किसी भी सरकारी संस्थान में सरकारी लोगों की नौकरियां कम कर दी गई है। क्योंकि सरकारी लोग माना जाता है काम, जैसी नौकरी लगती है वो काम करना बंद कर देते हैं या कम करते हैं। तो निजी ठेकेदार रख दिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई एक ठेकेदार को बुला लिया गया, उसको ठेका दे दिया गया कि ये इलाका तुम्हारा है, इस पे काम करो, इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे। इसी को हम प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कहते हैं। तो सरकारी कर्मचारी जो पहले काम करते थे, अब निजी कंपनियां काम करती हैं, और निजी कंपनियां थोड़ी बेहतर भी होती हैं, क्योंकि उनको पैसे का वो होता है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको हर्जाना या भुगतान करना पड़ता है। तो मजदूरों की जो नौकरी होती है, जो ये प्राइवेट जो ठेकेदार इनको रखते हैं, उनकी नौकरी अस्थायी होती है, यानी परमानेंट नहीं होती है। लेकिन जो सरकारी नौकर जो होते हैं उनकी तो नौकरी परमानेंट होती है, और उसके बाद उनको पेंशन भी मिलती है, लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा है नहीं, सरकारी नौकरियां बिल्कुल, खासतौर पे ये जो 2014-19 के बाद जो सरकार आई है वो हर चीज प्राइवेटाइज कर रही है। सरकारी नौकरियां ऑलमोस्ट कम हो गई हैं। अब एक और चीज, बहुत जरूरी बात ये लोग आपस में करते हैं कि भाई जो खाने पीने की चीजें हैं, गलने वाले की चीजें हैं, और ऐसी चीजें हैं जो खतरनाक हैं, ऐसी चीजें जो प्लास्टिक है, जिसमें कांच है, इनकी छटाई कौन करेगा? इनकी छटाई अगर हम अपने घर में कर दे तो नगर निगम वालों को कितना आसान हो जाएगा। नगर निगम वाले बेचारे जब सामान उठाएंगे तो उनके हाथ में ब्लेड भी लग रहा है, उनके हाथ में कांच भी लग रहा है, उनके हाथ में कुछ सड़ान भी लग रही है, मरा हुआ चूहा भी लग रहा है, गंदगी भी लग रही है। आप समझ रहे हैं? तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ये सब खुद क्यों नहीं कर लेते। यही हमें समझना चाहिए कि वेस्ट निस्तारण या फिर अपने घर पे ही हम वेस्ट सेग्रीगेशन कर दें। इसका मतलब ये अलग अलग डस्टबिन है। लाल डस्टबिन का मतलब है आपने घर का वेस्ट इसमें डालना है, जो थोड़ा हैजार्डस हो, थोड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हो। जो भी बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे मैंने कहा, आप लौकी छीलते हैं तो वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, कहीं भी डालेंगे तो वो मैन्योर या खाद में बदल जाएगा, उसको आप हरे में डाल दीजिए। अगर आपका कुछ सूखा वेस्ट है, जैसे कागज पत्तर है, तो वो इसमें डाल दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेस्ट कलेक्शन है, आप अगर हाउस होल्ड अपने घर से ही या फिर किसी कमर्शियल जगह पे है, क्योंकि वहां पर भी गंदगी निकलती है, तो बेटर ये है कि आप एक कैन में रिसाइक्लेबल डाल दीजिए, जो आगे चल के रिसाइकल हो सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन हो गया, कोई कप हो गया, प्लेट हो गया। जो इनर्ट डेब्री कहते हैं, जो जैसे डायपर हो गया या औरतों की जो नैपकिन होती हैं माहवारी वाली, वो सब इसमें डाल दीजिए, इनर्ट डेब्री कहते हैं इसको। जो खाने पीने का सामान है वो सब ऑर्गेनिक या किचन वेस्ट इसमें डाल दीजिए। नीले में आप हैजार्डस डाल दीजिए, जैसे कोई पेंट है, बैटरी है, कोई क्लीनिंग एजेंट है जो नुकसान पहुंचा सकती है, वो इसमें डाल दीजिए। तो ये समस्याएं जो नगर निगम वालों को है बहुत बच जाएगी अगर हम अपना काम करें तो। एक मैं बात आपको बताता चलूं कि 1994 की बात है, सूरत शहर में बहुत भयंकर प्लेग फैला। यानी कि इतना गंदा वो शहर था, हर जगह गंदगी गंदगी, लोग अपनी गंदगी बस सड़कों पे फेंक जाते थे, और कर्मचारी बहुत कम थे, उनको ये सब काम करने में बहुत समय लगता था। तो बद से बदतर हालत हो गई, और प्लेग जो है वो हवा के जरिए फैलता है, यानी ये एयरबोर्न डिसीज है, एयरबोर्न डिसीज है। जैसी प्लेग फैला, खासतौर पे कहा जाता है कि ये चूहों के कारण फैला, तो यहां पर काफी लोगों ने जान अपनी गंवाई। करीबन 3 लाख से ज्यादा लोग शहर से बाहर चले गए।
अब मेन ये काम हो गया कि भाई अब नगर पालिका को कमर कसनी पड़ेगी, इसको अपना अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो आज की बात मैं बताता हूं कि कमर कसी। चंडीगढ़ पहला ऐसा शहर है जो सबसे खूबसूरत शहर है, और उसके बाद सूरत दूसरे नंबर का शहर है। वैसे अलग अलग नाम चेंज होते रहते हैं, जैसे मान लीजिए वडोदरा और ये सब, ऐसे बहुत सारे नाम आते रहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, चंडीगढ़ और सूरत में नंबर नहीं दे रहा हूं, लेकिन सूरत एक बहुत खूबसूरत शहर है, साफ सफाई वाला शहर है। तो ध्यान रखिए कि ये सब नुकसान, ये चूहा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ऐसा नुकसान कभी आगे ना हो। आपको और आपके नगर निगम को आपको कस के रखना है, और आपके शहर की सफाई ये आपके हाथ में है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।